इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके बाद नासा वालों को दिखाते हैं जो रॉकेट लॉन्च करते हैं और उनका लॉन्च सक्सेसफुल भी रहता है। और इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो एक जर्नलिस्ट रहती है, तो वो पार्क में बैठकर बुक पढ़ रही होती है और वो पढ़ रही है कि एलियन रियल हैं और वो धरती पर भी हैं। गवर्नमेंट इनके बारे में जानती है लेकिन वो इस बात को छुपा रही है। तो वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है, तो वो भागकर ऑफिस जाती है और वहाँ पर मार्सी से कोई मिलने के लिए आता है। तो उससे दो लोग मिलने के लिए आते हैं और वो मंगल ग्रह से रहते हैं। तो वो ह्यूमन नहीं रहते हैं बल्कि वो एक रोबोट रहते हैं और गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल ह्यूमन जैसे बनाया था। तो वो मार्सी से अपने ग्रह वापस जाने के लिए कहते हैं। मार्सी उनको उस जगह को दिखाती है जहाँ पर वो दोनों एलियन उतरे थे, लेकिन उनमें से जैक उस जगह को देखकर डर जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं जाऊँगा। अब उसके बाद मार्सी उनकी उस खबर को अखबार में छापना चाहती थी, तो वो इसके बारे में अपने बॉस से पूछती है, लेकिन उसका बॉस उससे मना कर देता है और वो उन एलियन को भी वहाँ से भगा देता है। तो उसका बॉस उससे उस रॉकेट वाली खबर को छापने के लिए कहता है जो रॉकेट हमको फिल्म की स्टार्टिंग में लॉन्च होते हुए दिखाया था। तो वो बॉस वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मार्सी अपने दोस्तों के साथ स्लिक और जेक के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो अंतरिक्ष मानव उतरे थे। वो उस जगह इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उस जगह के बारे में सुनते ही जैक डरने क्यों लगा था। तो उसके फ्रेंड वहाँ पर जाने के लिए मना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो उनकी नहीं मानती है और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद उन एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं जो रॉकेट में रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्पाइडर उन पर हमला कर देती है और वहाँ पर वो सभी को मार देती है। तो उनके उस मदर इन लॉ प्रोजेक्ट का इंचार्ज एजेंट गिरे रहते हैं। तब इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर अंतरिक्ष मानव उतरे थे। तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तो अगर उन्हें कुछ पता करना है तो उसके अंदर जाना होगा। तो सिलिक उनसे वहां को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वहां पर फैंस लगी हुई थी। तो जेक उन फैंस के तारों को चेक करता है कि उसमें करंट है या नहीं। तो सिलिक उनसे कहता है कि इन तारों में कोई करंट नहीं है। तो सिलिक उन तारों को पकड़ता है लेकिन उसे करंट लग जाता है, बट उसे करंट नहीं लगा था, वो बस अपने उन फ्रेंडों से मजाक कर रहा था। तो अब इसके बाद मार्सी के बॉस की कॉल आती है और वो उसे उस रॉकेट वाले हादसे के बारे में बताता है। तो रॉकेट पर हमला स्पाइडर ने किया था लेकिन एजेंट ग्रे उस बात को छुपाता है और वो लोगों को बता देता है कि उस रॉकेट में आग लगी थी। तो वो मदर इन लॉ के प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। तो जिस रॉकेट पर उस स्पाइडर ने हमला किया था वो रॉकेट उसी जगह पर गिर जाता है जहाँ पर मार्सी रहती है। तो मार्सी अब उस रॉकेट में अंदर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उस रॉकेट में कोई बचा है या नहीं। तो वो तीनों उस रॉकेट में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पर वो स्पाइडर भी रहती है जिसने उन एस्ट्रोनॉट पर हमला किया था। लेकिन उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिंदा भी बच जाता है। इतने ही वहाँ पर ग्रे आ जाता है मिलिट्री वालों के साथ। तो वो तीनों छुप जाते हैं। अब उस एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं जो जिंदा बच गया था। तो उसके अंदर स्पाइडर घुस जाती है और वो अपने अंडे उसके अंदर छोड़ देती है। अब उसके बाद मिलिट्री वाले उस रॉकेट की जांच करते हैं। तो अब उसके बाद जॉन उस स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है जो मदर इन लॉ की प्रोजेक्ट की हिस्सा थी। तो वो स्पाइडर मर जाती है। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि ग्रे को लोगों को मरने से कोई दिक्कत नहीं थी बल्कि वो तो स्पाइडर को बचाना चाहता था। अब उन तीनों को दिखाते हैं जो मिलिट्री वालों से छुपकर ट्रक में छुप जाते हैं, लेकिन वो मिलिट्री वाले उन डेथ बॉडी को उसी ट्रक में डाल देते हैं जिसमें वो तीनों छुपे हुए थे और उस ट्रक को लॉक कर देते हैं। तो अब इसके बाद डॉक्टर्स को वो एस्ट्रोनॉट मिल जाता है जो जिंदा रहता है। तो ग्रे उस एस्ट्रोनॉट से मदर इन लॉ प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट उसे कुछ भी नहीं बता पाता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। तो डॉक्टर उस एस्ट्रोनॉट का इलाज करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी पर ग्रे उस डॉक्टर को मार देता है। तो ग्रे अपने लोगों से उस एस्ट्रोनॉट को अपनी लैब में ले जाने के लिए कहता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद ग्रे उस रॉकेट में बम ब्लास्ट करता है ताकि सभी को लगे कि उस रॉकेट में आग लगी थी और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वो तीनों भी उसी ट्रक में रहते हैं जिसमें डेड बॉडी रहती है और वो उस ट्रक के साथ उनके बेस पर चले जाते हैं और वो एलिवेटर से नीचे जाते हैं। तो वहाँ पर मिलिट्री वाले उस ट्रक में से डेड बॉडीज़ को बाहर निकालते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाकर वो तीनों चुपके से उस ट्रक से बाहर आ जाते हैं और छुप जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर एस्ट्रोनॉट की बॉडी को भी लेकर आते हैं और वो उसे लैब में ले जाते हैं। तो मार्सी अपने फ्रेंड से उस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए कहती है। उसके फ्रेंड मना भी करते हैं लेकिन वो मानती नहीं है। तो वो भी लैब जाते हैं उस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए।
तो वो एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और उस रूम में उनको कुछ डेड बॉडी भी मिलती हैं और वो उनकी डेड बॉडी को रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाहर जाकर वो लोगों को उन सभी के बारे में सच बता सकें। और वहाँ पर उनको एक एलियन भी मिलता है। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो एस्ट्रोनॉट के पास जाते हैं तो उसके पास कोई भी नहीं रहता है। तो वो नीचे से एस्ट्रोनॉट के पास जाते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट उनसे मदर इन लॉ प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहता है, साथ ही वो उनसे यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। इतने ही वो एस्ट्रोनॉट मार्सी के ऊपर उल्टी भी कर देता है। इतने वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो स्पाइडर ने उस एस्ट्रोनॉट के अंदर अपने अंडे तो छोड़े ही थे, तो उसके मुंह में से अब एक स्पाइडर निकलती है और वो पहली वाली स्पाइडर से काफ़ी बड़ी रहती है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद वो स्पाइडर वहाँ से भाग जाती है। साथ ही वो तीनों भी वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। अब इसके बाद नर्स को दिखाते हैं जिसके पास वो स्पाइडर आती है और वो उस पर भी हमला करती है। अब इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जो रूम में रहते हैं, लेकिन उनके डोर पर स्पाइडर आ जाती है तो वो डोर को लॉक करके पिछले रास्ते से चले जाते हैं। तो अब उनको एलिवेटर को ढूंढना था ताकि वो वापस से बाहर निकल सकें। तो जेक को रास्तों की समझ थी और वो उन तीनों को गाइड करता। तो अब इसके बाद उस डॉक्टर को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। अब इसके बाद एजेंट ग्रे को दिखाते हैं तो वो अलार्म को सुनकर मिलिट्री वालों के साथ आता है। तो अब इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जो एक ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जो कि काफ़ी ठंडा रहता है। तो वहाँ पर उनको काफ़ी डेड बॉडी भी मिलती है। अब इसके बाद ग्रे को दिखाते हैं जो एस्ट्रोनॉट के पास जाता है तो वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि मदर इन लॉ प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे उस स्पाइडर के बारे में पता चल जाता है। तो वो मिलिट्री वालों से उस स्पाइडर को मारने के लिए नहीं कहता है बल्कि उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जिन्हें उस नर्स की डेड बॉडी भी मिल जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो सीढ़ियों के पास चले जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर उन्हें जाल मिलते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो स्पाइडर उनके आस पास ही है। इतनी वो स्पाइडर जेक पर हमला करती है और वो उसे काट लेती है, लेकिन सिलिक उस मकड़ी को नीचे फेंक देता है और जेक को बचा लेता है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो उन तीनों को लगता है कि वो स्पाइडर मर गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो स्पाइडर बल्कि और बड़ी होती जा रही थी। तो अब इसके बाद उन तीनों को एक डोर मिलता है जो कि मदर इन लॉ प्रोजेक्ट का रूम रहता है। तो वो उस रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत सारी स्पाइडर्स मिलती हैं। तो वहाँ पर उनको एक कंप्यूटर भी मिलता है। तो जेक उस कंप्यूटर को चेक करता है जानकारी लेने के लिए, लेकिन उस कंप्यूटर पर लॉक लगा हुआ रहता है। तो जेक उसे हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि स्पाइडर इंसानों के अंदर अंडे छोड़ते हैं ताकि वो और स्पाइडर को पैदा कर सके और हर बार उन स्पाइडर का साइज बड़ा होता जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि साइंटिस्टों ने उन स्पाइडर के अंदर अंतरिक्ष मानव का डीएनए का इंजेक्शन लगाया था और तभी से वो ऐसी बन गई थी। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके जहर का कोई भी तोड़ नहीं है। तो स्पाइडर ने जेक को भी काटा था तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो मरने वाला है और ये रियलाइज होते वो पागल सा हो जाता है और वो मकड़ी को मारने के लिए जाता है। मार्सी उसे रोकते भी हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो इसके बाद मार्सी और सिलिक जेक को ढूंढते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि जेक मर गया और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो एलिवेटर के पास पहुँच जाते हैं और वो उस एलिवेटर को चालू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर चलकर वो एलिवेटर रुक जाती है और एलिवेटर को आगे चलाने के लिए उनको पासवर्ड की ज़रूरत थी। तो पासवर्ड तो उन पर था नहीं। तो वो एलिवेटर से बाहर निकलते हैं और वो एक डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो उस डोर को ओपन करते हैं उन्हें वो स्पाइडर मिलती है और वो स्पाइडर अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि वो स्पाइडर के जाल पर गिर जाते हैं, लेकिन जाल की वजह से वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन मार्सी तो अपने आप को जैसे तैसे करके निकाल लेती है, लेकिन जेक फंसे ही रहता है। तो जेक मार्सी को जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्सी जाती नहीं। इतने ही वहाँ पर स्पाइडर आ जाती है और वो जेक को मार देती है। तो मार्सी वहाँ से भाग जाती है। अब मार्सी के दोनों दोस्त मर गए थे और वो रोने लगती है क्योंकि उसके दोनों फ्रेंड ने उसे यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन तब भी वो यहाँ पर आई थी और उसे लगने लगा था कि उसके दोनों फ्रेंड उसी की वजह से मरे हैं। अब इसके बाद मिलिट्री वालों को दिखाते हैं जो स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर उन पर हमला कर देती है। जिसे मार्सी देखती है तो मार्सी जॉन को देखकर भागने लगती है। तो अब इसके बाद कर्नल को दिखाते हैं तो मकड़ी भी उस पर हमला करती है और वो कर्नल को भी मार देती है। अब इसके बाद जॉन को दिखाते हैं, उसे दोबारा से मार्सी मिल जाती है और वो मार्सी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। तो जॉन एजेंट ग्रे के लिए भले ही काम करता था लेकिन वो उनके अगेंस्ट था, लेकिन मार्सी उसकी बात का विश्वास नहीं करती। मार्सी वहाँ से चले जाती है। अब ग्रे को दिखाते हैं जो कर्नल के पास आता है। वो काफ़ी घायल रहता है लेकिन ग्रे उसकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि कर्नल ने स्पाइडर पर शूट किया था और ग्रे उसे मार देता है क्योंकि वो इंसानों से ज़्यादा स्पाइडर से प्यार करता था।
अब इसके बाद जॉन को दिखाते हैं जो फिर से मार्सी के पास जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने ही वहाँ पर कुछ स्पाइडर आ जाती है और वो जॉन को अपने साथ ले जाती है। मार्सी आकर उस स्पाइडर की आंख पर मारती है और उसी का फ़ायदा उठाकर जॉन और मार्सी वहाँ से भाग जाते हैं। तो मार्सी और जॉन वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने ग्रे आ जाता है। तो ग्रे मार्सी को पहले से ही जानता था क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थी। तो ग्रे मार्सी को मारने वाला होता है, इतनी वहाँ पर स्पाइडर आ जाती है और वो ग्रे को पकड़ लेती है और उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। अब उसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं जो कर्नल की डेड बॉडी से की कार्ड निकाल कर और एलिवेटर के पास चले जाते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर स्पाइडर आ जाती है उनकी एलिवेटर के नीचे। तो जॉन एलिवेटर को नीचे ले जाता है और उसके नीचे स्पाइडर तो रहती है। तो जैसे ही एलिवेटर सबसे नीचे पहुंचती है तो उसी के साथ स्पाइडर का चुरकट बन जाता है और वो दोनों बच जाते हैं और वो एलिवेटर से वहां से बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद मार्सी जॉन को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि वो लोगों को इस सब के बारे में बता सकें। तो जैसे ही वो अपने ऑफिस जाते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि उनका बॉस पहले से ही मरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ग्रे पहुँच जाता है। तो ग्रे के अंदर उस स्पाइडर ने अपने अंडे तो छोड़े ही थे, तो इतने ही ग्रे के अंदर एक बड़ी सी स्पाइडर निकलती है, वो काफ़ी बड़ी रहती है और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी भागने लगते हैं। तो उसके बाद जॉन ग्रे के हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चर निकालता है जिसमें यूरेनियम रहता है जो स्पाइडर को मार सकता था। तो वो उस पर निशाना लगाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। तो उसी के साथ स्पाइडर भी वहाँ से भाग जाती है। तो वो हेलीकॉप्टर से उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है, लेकिन बाद में उन्हें स्पाइडर की लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जॉन तो हेलीकॉप्टर को चलाता है और मार्सी उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करती है, लेकिन उसकी खाल बहुत मोटी रहती है, उससे उसे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो मार्सी उसे दोबारा शूट करती है, लेकिन इस बार वो उसकी खाल पर नहीं बल्कि वो उसके मुंह में शूट करती है और उसी के साथ स्पाइडर की डेथ हो जाती है और वो सभी बच जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।